हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेस, यानी एसिड एंड बेस। यानी आप एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ होगी वो कैसे मेजर करते हैं, या कैसे कितना स्ट्रांग होता है कोई एसिड और बेस, और उसे हम कैसे मेजर करते हैं, हम ये पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो बेटा अगर हम एसिड्स और बेस की बात करते हैं, एसिड और बेस की बात करते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब कह लीजिए कुछ एसिड्स हम पढ़ते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ एसिड्स हम पढ़ते हैं कि वो वीक होते हैं। ऐसे बेस के बारे में पढ़ते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग होते हैं या वीक होते हैं। तो ये पता कैसे चलता है कि हमें कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा? यस। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करता हूँ, मैंने एक एसिड लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक एसिड लिया मैंने H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ओके, अगर यहाँ देखते हैं तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में आयनाइज्ड होता है। ऐसे ही जो आपका कार्बोनिक एसिड है ये 2H पॉजिटिव एंड CO3 2 नेगेटिव देता है। ओके, यानी ये आयनाइज्ड होकर 2 प्रोटॉन देता है, ये आयनाइज्ड होकर 1 प्रोटॉन देता है। लेकिन यानी प्रोटॉन के बेस पर हम बता सकते हैं कि विच वन इज स्ट्रॉन्ग, विच वन जो ज्यादा देगा वो, लेकिन जो ज्यादा देगा वो एसिड होगा। लेकिन अगर हम लेकिन बात करते हैं कि भाई ऐसा होता है कि आंसर है नो, ऐसा नहीं होता है। तो भाई एक्चुअल में एक मेजरिंग स्केल है, कोई भी एसिड आपका कंप्लीटली आयनाइज्ड होता है कि नहीं होता है। तो हम स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में बात करते हैं तो हमेशा हमारे पास डेफिनेशन होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक होती है उनकी कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है। those acids or base which are completely ionized in their aqueous solution। यानी एसिड्स बेस की बात कर रहे थे हम, तो जो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं, ऐसे एसिड और ऐसे बेस जो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में। यानी अगर हमने 1 ग्राम लिया तो 1 का 1 ग्राम आयनाइज्ड हो गया, 2 ग्राम लिया तो 2 का 2 ग्राम, 100 ग्राम लिया तो 100 का 100 ग्राम आयनाइज्ड हो गया, उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम HCl का एग्जाम्पल लिया था, तो हम HCl के जितने मोल लेते हैं वो उतना ही आयनाइज्ड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने NaOH लेते हैं, तो NaOH हम जितना मोल लेते हैं वो उतने का उतना ही आयनाइज्ड हो जाता है। तो ऐसी रिएक्शन वन साइडेड रिएक्शन होती है, और इसमें कोई चांस नहीं होता कि वापस से बैक रिएक्शन ले। कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं। तो ये दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। क्लियर है? तो उसके बेस दूसरी बात करते हैं हम वीक एसिड्स और वीक बेस की। तो दोज एसिड्स और बेस which are partially ionized, क्या? partially ionized। तो partially ionized होते हैं in their एक्वस सॉल्यूशन, अपने एक्वस सॉल्यूशन में उन्हें हम वीक एसिड या बेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर एग्जांपल लिया था H2CO3 का, 2H पॉजिटिव एंड प्लस CO3 नेगेटिव देता है, 2 नेगेटिव। लेकिन बेटा ये वन साइडेड रिएक्शन नहीं होती, 2 साइडेड रिएक्शन होती है। यानी जितना आयनाइज्ड हो रहा है वापस से बनता रहता है। इसलिए कंप्लीट आयनाइज्ड ना होने की वजह से नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस कम हो जाते हैं और आपका एसिड वीक हो जाता है। ऐसे
बेस की बात करें तो हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होता है। क्लियर है बेटा? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। बात तो ये थी कि हमने थियोरेटिकली तो पढ़ लिया, अब मेजरिंग कैसे करेंगे कि एसिड स्ट्रॉन्ग है कि बेस है। क्वेश्चन क्या है? हाउ टू मेजर, हम इसे कैसे मेजर करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास मेजरिंग करने के लिए क्या होता है, पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल, पीएच, पीएच को हम पावर ऑफ हाइड्रोजन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन, या कह लीजिए पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। एक्चुअल में ये जो पी है, ये एक लैटिन सॉरी जर्मन नेम है, जो पोटेंस, जिसका मीन जर्मन वर्ड से डेरिव है, लिया गया है, जिसका मीनिंग है पोटेंस। और पोटेंस का मीनिंग होता है पावर। तो पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, या तो आप इसे इसी तरह डिफाइन करोगे पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, या फिर आप डिफाइन करते हो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ओके, आप इसे दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन यानी पी फॉर पोटेंस, पोटेंस का मीनिंग जो होता है वो पावर होता है, तो पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन कह सकते हो आप, या फिर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कह सकते हो। क्लियर है? तो इससे अलग एक और चीज अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से अलग, यानी हम पीएच को मेजर कैसे करते हैं, तो पीएच स्केल होता है आपका। पीएच का पहले जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये होता है माइनस के लोग कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन। यानी आपको एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन दी जाती है किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में, और उस सॉल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी बता दी जाती है। लेकिन उससे पहले आपको पीएच स्केल के बारे में जानना होगा। बेटा पीएच स्केल जो होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है। कितना? 0 से लेकर 14। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इस पीएच स्केल में बेटा हम 7 को न्यूट्रल मानते हैं। हम 7 को न्यूट्रल मानते हैं। अब 7 से नीचे वाला जो होगा वो एसिड होगा, 7 से ऊपर वाले जो होते हैं वो बेस होते हैं। ठीक है? 7 से नीचे वाले एसिड और 7 से ऊपर वाले बेस। अब 7 से जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी उसका एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा बढ़ेगा, ना कि घटेगा। क्या कहा मैंने? डिस्टेंस फ्रॉम 7, 7 से जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी उसका एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है भाई? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं आई हैव टू एसिड्स ए एंड बी, इसकी पीएच वैल्यू, ये पीएच वैल्यू है, पीएच स्केल है तो पीएच वैल्यू हो गई। इसकी पीएच वैल्यू 4 है और इसकी 5 है। तो विच वन इज स्ट्रॉन्ग? अगर मैं स्ट्रॉन्ग की बात करता हूँ विच वन, तो आंसर होगा 4। क्यों भाई? क्योंकि वो 7 से उतना ही दूर है, 7 से उतना ही दूर है। 7, 6, 5 एंड 4। यस, 5 ज्यादा पास है, 4 दूर है। ऐसे ही अगर मैं बेस की बात करता हूँ, सी एंड डी, एक की पीएच 9 है और एक की 11 है।
तो विच वन इज स्ट्रॉन्ग? 11। क्यों? क्योंकि इसके साथ से डिस्टेंस उतनी ही ज्यादा है। तो ये पीएच स्केल है जहां पर आप मेजर करते हो। अब क्वेश्चन एनालाइज होता है 7 हमने न्यूट्रल लिया है, वाई? तो इसका आंसर है बेटा, हमारे पास फॉर्मूला होता है पीएच इक्वल्स टू माइनस के लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस। यस। और वाटर के बारे में बात करते हैं तो वाटर जब आयनाइज्ड होगा अगर, तो एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आयनाइज्ड होगा। यस। और वाटर का एक कांस्टेंट होता है, वाटर कांस्टेंट बोलते हैं जिसे हम, उसकी वैल्यू होती है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 14। ये एक्चुअल में क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव आयन, यानी ये दो बोथ आर, वो दोनों की वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 14 होती है। अब देखो देख बेटा, एक वाटर मॉलिक्यूल आयनाइज्ड हो रहा है तो एक एच पॉजिटिव आयन और एक ओ एच नेगेटिव आयन आयनाइज्ड दे रहा है वो, तो इसका मतलब जितने एच पॉजिटिव आयन बनेंगे उतने ही ओ एच नेगेटिव आयन। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी वाटर में, प्योर वाटर में कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस ऑलवेज भी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव आयन। तो अगर मैं एच ओ एच नेगेटिव की जगह एच पॉजिटिव रख लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हो जाता है? एच पॉजिटिव इंटू एच पॉजिटिव आयंस, यानी एच पॉजिटिव आयंस का स्क्वायर हो गया। वैल्यू क्या हुई? 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 14। यस, क्या कह लीजिए? एच पॉजिटिव आयंस इक्वल्स टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 14। क्या कह लीजिए? कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन इन वाटर इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस के 7। यस, कितनी वैल्यू आ गई? अब हमारे पास फॉर्मूला है पावर ऑफ हाइड्रोजन का निकालने का, माइनस के लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ऑफ एच पॉजिटिव आयंस। यस, ये वैल्यू हमारे पास है, तो पीएच विल बी इक्वल्स टू माइनस के लॉग इंटू 10 की पावर माइनस के 7। अब जब बेटा हम ये वैल्यू निकालते हैं तो जो पावर में होता है वो इधर आ जाता है, तो यहाँ पावर में -7 है तो इधर आया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 7 हो गया। 7 इंटू लॉग की पावर 10, और लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, तो पीएच वैल्यू हो गई आपकी 7। तो 7 जो पीएच है वो वाटर की पीएच है, इसीलिए हम 7 को न्यूट्रल मानते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन अराइज होता है हम इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे, पीएच इक्वल्स टू माइनस के लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन। तो बेटा अगर आपसे कोई भी सवाल पूछा जाए तो आपको एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन दी जाएगी कि भी ये सॉल्यूशन है, इसकी दो, यानी यहाँ पर आपको दो चीजें हैं, दो वैल्यूज हैं, एक एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, दूसरी पीएच वैल्यू। अगर आपको पीएच वैल्यू देगी तो आपको एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालने के लिए कहा जाएगा, और अगर आपको एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन दी गई तो पीएच वैल्यू निकालने के लिए कहा जाएगा। तो अगर आपको कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव की आयन दी गई तो आपको यही वैल्यू दी जाएगी, या तो आपको दिया जाएगा, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एन acidic solution has the concentration of hydrogen ion in it 0.0001. What is the pH of solution? Okay, सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी? अब देखो ध्यान से, हमें क्या दिया हुआ है? कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन दिया हुआ है, कितना? 0.0001, या ऐसा हम कह सकते हैं ये 1 इधर मूव करेंगे तो 1 2 3 4, 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 4। यस, अब पीएच निकाल लो भाई। पीएच का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? माइनस के लॉग
10 की पावर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। जब हम ये pH निकालेंगे तो फॉर्मूला रखा हमने माइनस के log 10 की पावर -4, ये वैल्यू इधर जाएगी तो माइनस के 4 और माइनस तो ये हो गया +4 इंटू log 10। log 10 की वैल्यू होती है 1, तो pH कितनी आ गई 1 4। समझ में आ रही बात? या अगर आपको कहा जाए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। A basic solution has the pH of 11. Measure the concentration of H positive ions in it. तो कैसे करोगे भाई आप? आपको pH वैल्यू दी हुई है 11। यस, और फॉर्मूला हमारे पास है pH इक्वल्स टू माइनस के log कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। ओके, आपको ये निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप? तो बेटा इस फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं तो 10 की पावर माइनस pH विल बी इक्वल्स टू होती है अगर आप वहां देख रहे हो ऊपर वाले फॉर्मूले में जो यहाँ पे पावर pH में होती है वही pH होती है, तो 10 की पावर माइनस pH ले लेते हैं हम इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। याद रहेगा? तो आप इस फॉर्मूले में मॉडिफाइड करते हो तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस के 11। दैट इज द आंसर। ठीक है बेटा? तो आपको pH कैसे निकालनी होती है ये समझ में आ गया होगा। एक एसिड और एक बेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, कैसे पता चलेगा ये समझ में आ गया होगा। तो आपको फिर से याद दिला दूं कि 0 से 14 तक और 7 न्यूट्रल होता है। यहाँ जितना डिस्टेंस जाएगी उतने बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, यानी सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा सॉल्यूशन होगा जिसकी pH 14 होगी, और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा जिसकी pH 1 होगी। क्लियर है? क्लियर है बेटा? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू।